हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं बोलने को जा रहा हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अनदर टाइप के बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट करके। जदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम ही है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। जदा যখন, হি অবশ্যই, ন না, ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে, ন না, কর্মসু সকাম কর্মে, অনুসজ্জতে আসক্ত হন, সর্বসংকল্প সমস্ত জড় বাসনা, সন্ন্যাসী ত্যাগী, যোগারূঢ় যোগারূঢ়, তদা তখন, উচ্চতে বলা হয়। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हरे कृष्ण। इसका अनदर टाइप का नीचे का तरफ काट करके एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ इस श्लोक का ऊपर। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4 नंबर श्लोका नीचे का तरफ का मैं बता रहा हूँ। जदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी
जोगारूह तदा उच्यते। ऐसा काट काट करके कोई कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम ही है। इसका अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ बंगाली में। যখন যোগী জড় সুখ ভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত রহিত হন তখন তাকে যোগাरूढ़ বলা হয়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्यागा करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह जोगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से बताने को जा रहा है। जो जोगारूढ़ जो बात है, जोगारूढ़ जो स्टेज है उसका सिम्टम्स क्या है उसका बारे में बताने को जा रहा है। हम लोग प्रीवियस श्लोका में जो देखा था उसमें भी यही श्लोक का ऊपर से बात हुआ था, तो इसका ऊपर का स्टेज बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो जोगारूढ़ कौन है। प्रीवियस श्लोका में जो देखा था अष्टांग योग का माध्यम से जम नियम आसन जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 स्टेज का बारे में बताया, यह पहला स्टेज है अष्टांग योग का। और आज का जो बताने को चल इसका ऊपर का हाई स्टेज का वो है धारणा ध्यान और समाधि। ये जो है इसका बारे में आज चर्चा होने वाला है। ये जो 3 टाइप का हाई स्टेज है इसको जोगारूढ़ कहा जा रहा है। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान, जड़ो इंद्रियों सुख का समस्त संकल्प त्याग किया हुआ है। जब मेटेरियल जगत में है कर्म कर रहा है जो मनुष्य, वो मेटेरियल जगत में जितना सारी जड़ो सुख मतलब इंद्रियों के लिए जो सुख प्रदान करता है, मतलब भगवान को छोड़ के उसको त्याग कर रहा है। मतलब मेटेरियल जगत में जो इंद्रियों को सुख देने वाला है वो त्याग कर रहे हैं। और बताने को जा रहे इंद्रिय भोग्य विषय मतलब वही त्याग करे, और इंद्रिय भोग्य विषय सकाम कर्म आसक्ति रहित। तो सकाम कर्म कौन सा है? भगवान का जो कर्म है वो है निष्काम, मतलब कोई एक्टिव नहीं रहता है। और सकाम कर्म बोलेगा तो जो कर्म में हम लोगों को मेटेरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा होगा उसको सकाम। कर्म तो हम लोग करेगा, कर्म छोड़ के कोई नहीं बैठ सकते, फिर भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इंद्रियों के ऊपर ज़्यादा फोकस जो दे रहा है उसको सकाम करो, मेरे को क्या फल मिलेगा, ये जो आकांक्षा है इसको सकाम कर्मों का आकांक्षा कहा जा रहा है। और ये जो है ये तेज जो है सकाम कर्मों का, ये आसक्ति रहित मतलब जिसको नहीं चाहिए, मतलब ये सकाम कर्मों का जो फल दे रहा है इतना आसक्ति मेरे को नहीं चाहिए, जो भगवान में दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ, ये जो भाव है इसको जोगारूढ़ भाव कहा जाता है। अगर मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग कर्म करेगा उसका ज़्यादा आकांक्षा जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये सब क्लोज कर रहे हैं जो मनुष्य जो लोग भक्ति मार्ग में है, यही मैं बताने को जा रहा हूँ ये योग का ऊपर। तो वही जोगारूढ़ है जो मेरे को मेटेरियल जगत में है फिर भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो जोगारूढ़ है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एवं लिख रहे हैं। मैं पहले बंगाली में बताऊँगा। प्रभुपाद जी की जय। মানুষ যখন ভক্তিযোগী সর্বত্রভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয় তখন সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং তাই इंद्रिय तृप्ति अथवा सकाम कर्मे से আর लिप्त হয় না। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, मनुष्य कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में सर्वत्र सरेंडर किया हुआ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम सटरली सरेंडर, वो क्या होता है मटेरियल जगत में उसका जो कर्म है वो कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं भगवान के लिए हर कर्म करूँ, मतलब भगवान के लिए काम पे लगाओ। आत्मतृप्ति वही आत्मा का तृप्ति है, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है, वो शुद्ध प्यूरिटी है, और हम लोग इसलिए कृष्ण भगवान के लिए कर्म करेगा जो वो है
भक्ति योग और इंद्रियो तृप्ति। हम लोग जो पंचम इंद्रिय इसको कामना वासना ज़्यादा होते हुए जो मनुष्य कर्म कर रहा है, ये मेटेरियल कर्म तो दोनों ही कर रहा है, मतलब एक आदमी कर रहा है भगवान के लिए, उसमें जो मिल रहा है उसमें ही खुश है, और दूसरा मनुष्य कर रहा है इंद्रियो तृप्ति सकाम कर्म कहाँ जा रहा है, उसमें क्या है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का, गाड़ी बड़ा अच्छा, वो भी जो भी है लाइक दैट। तो इसमें सकाम कर्म तो कर रहा हूँ, हम लोग को आकांक्षा ज़्यादा हो रहा है। ये क्या है, इंद्रियो तृप्ति के लिए आकांक्षा ज़्यादा हो रहा है, वो आत्मा को जो मेन उद्देश्य है उसमें हम लोग भूलते जाता हूँ, मतलब भूल हो जाता है। तो आत्मा क्या चाह रहा है, आत्मा चाह रहा है शुद्ध प्योरिटी, जो भगवान ने जो दिया हम लोग उसमें कोई मिलावट नहीं है। और इंद्रियो तृप्ति के लिए सकाम कर्म हम लोग जो कर रहा हूँ, जहाँ साथ ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें हम लोग फॉल डाउन होते जा रहा हूँ। ये बात आने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। আর তা না হলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে, কারণ কর্মরহিত মানুষ কখনোই থাকতে পারে না। কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম না করা হলে আত্মকেন্দ্রিক অথবা সমষ্টিগত স্বার্থে কর্ম করার प्रयास দেখা দেবে। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, हम लोगों को जो इंद्रिय है, इंद्रियों को मतलब कृष्ण भावनामित काम में लगाने का, नहीं तो हम लोग फॉल डाउन होएगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। और हम लोग को जो माइंड जो है ये इधर उधर भटकते जाएगा। माइंड को कभी भी खाली नहीं रखने का, माइंड को एनी टाइम कृष्ण भावनामित मार्ग में रखने का। भक्ति क्लास जो होता है, जैसा भगवद गीता पाठन जो हो रहा है, पाठ करने का, और भक्ति मार्ग भगवान का चैंटिंग करने का, भगवान का बहुत सारी पिक्चर्स है वो सब देखने का, फोटो देखने, एवरीथिंग। तो भगवान के लिए माइंड को भरते जाने का, माइंड को खाली नहीं रखने का। माइंड को खाली रखेगा तो शैतान का कारखाना बन जाएगा, क्योंकि माइंड को खाली रखेगा तो हम लोग को इधर उधर मन भटकते जाएगा, क्या करूँ नहीं करूँ, शैतान का तरफ इधर उधर भागेगा। तो ये श्लोक के ऊपर यही बात बताने को जा रहा हूँ, जो माइंड को एनी टाइम कृष्ण भावनामित मार्ग में रखेगा सबसे अच्छा होगा। अगर माइंड को खाली रखने से हम लोगों को माइंड का जो और भी सारी मटेरियल जगत का प्रोसेस है उसमें प्रोग्रेस ज़्यादा होएगा, तो हम लोग को माइंड को फॉल डाउन होएगा, इसलिए हम लोग को डिप्रेशन का तरफ जाते हुए होएगा। तो हम लोगों को यही इस श्लोक के ऊपर बात आने को जा रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो माइंड को एनी टाइम कृष्ण भावनामित मार्ग में रखने का। मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा माइंड को फोकस नहीं रखेगा, इसलिए वो हम लोग को फॉल डाउन करेगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই सब কিছু করেন। इधर बात आने को जा रहा है, जो कृष्ण भावनामित भक्त है, मतलब कृष्ण मार्ग में जो लोग हैं, वो लोग कृष्णा क्या चाहता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड क्या चाहता है, शास्त्रों में क्या बताया गया, उसका ऊपर से जो जो कर्म है वही कर्म करता है, उसका आगे कुछ भी नहीं करता है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির স্বাদ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকে। इसका मीनिंग इस तरफ से है। उसका बाद कितना भावनामित मार्ग में जो मनुष्य है वो इंद्रियो तृप्ति, इंद्रियों को भगवान का काम पे लगा रहा है एवरीथिंग, और इसलिए मेटेरियल जगत में ऊपर इतना फोकस नहीं रखता है, तो इंद्रियो तृप्ति का निरासक्त हो जाता है, मतलब हाई स्टेज में आ जाता है, जो ये श्लोक के ऊपर बात आने को जा रहा हूँ। तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। और उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, যার এই উপলব্ধি হয়নি তাকে যোগ মার্গ রূঢ় সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যন্ত্রবাদ প্রজন্ম করতে হবে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो अभी भी भक्ति मार्ग में जो लोग आ नहीं रहा है, बात थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आ रहा है, कोई कोई मनुष्य है मतलब भक्ति मार्ग में अटेंड कर रहा है, तो वो लोगों को अगर पहला भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट नहीं आने वाला, ये पहला सीढ़ी का धाप होता है। वो हम लोगों को क्या करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम लेने का और कृष्ण प्रसाद ये ग्रहण करने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को जो पहला सीढ़ी है उसमें थोड़ा कठिनाई होगा, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर हम लोगों को बहुत कठिनाई होगा पहला जैसा कैसा लगेगा जे नॉट गुड, ऐसा कुछ लग सकेगा पहला भक्ति मार्ग में आने के लिए, ये कैसा है जैसा बोरिंग है ऐसा लगेगा। तो हम लोगों को कम से कम भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो इसमें सबसे अच्छा होगा। इस श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहा है। इस श्लोक का ऊपर से मैं थोड़ा सा एक श्लोक बताने को जा रहा हूँ। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। मतलब ये ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज, ये जो है ये पहला सीढ़ी है भक्ति का। थोड़ा कठिनाई होगा जो मनुष्य लोग सुन रहे हर वर्ल्ड के लिए। श्री चैतन्य चरितामृत से मैं बताने को जा रहा हूँ। जो भक्ति लतार बीज बोलेगा तो हम लोग जो भगवान का नाम ले रहा हूँ, इसका जो सीड मैं रोपण करने के लिए अभी सीड रोपण कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा। वो कैसे होएगा, वो गुरु कृष्ण का कृपा, मतलब भक्ति मार्ग में आने के लिए गुरु का भी कृपा चाहिए और कृष्णा का भी मर्सी चाहिए। तो इसमें हम लोग को भक्ति मार्ग में धीरे धीरे सीढ़ी में आएगा। हम लोग पहला क्या होगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, वहाँ कोई अच्छा डिवोटी हो तो उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें भी एक मार्ग आएगा। और जोरपूर्वक हम लोग को हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना पड़ेगा जोरपूर्वक। पहला कठिनाई होगा, तो इसमें हम लोग को जोरपूर्वक क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को पहला मार्ग जो होगा वो कठिनाई होगा। धीरे धीरे जिस टाइम इंटरेस्ट आते जाएगा तो वो मतलब भक्ति मार्ग में एक्टिव हो जाएगा। सबसे अच्छा मार्ग जो है, तो ये जो है गुरु कृष्ण प्रसाद है, मतलब गुरु का वाणी कृष्ण जिसने जैसा बताया वैसा होना चाहिए। और जो लोग भाग्यवान है वही ये वाणी सुन सकता है, नहीं तो नहीं। जिसका भाग्य बोलेगा तो जिसका एकदम लाखी मान है वो ये भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा। और क्या होगा, गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज, जो सीड है भक्ति का, वो प्रयास होएगा। तो ये श्लोक में वही बताने को जा रहे हैं जो हम लोग को पहला थोड़ा कठिनाई होगा। हम लोग कोशिश करने का जोरपूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा औषध का तरफ खाना पड़ेगा तो सबसे अच्छा होगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। फिर एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्प सन्नासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसका मीनिंग इस तरफ से था। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो मेटीरियल जगत में रहते हुए भी जो मनुष्य अपना जो भोग वासना मेटीरियल जगत में जितना सारी है वो मतलब त्याग किया हुआ है, और सकाम कर्म का जो आसक्ति है, मतलब सकाम कर्म करते हुए जो हम लोगों को मेटेरियल जगत में जो आसक्ति रह रहा है वो भी त्याग करे, उसको जोगारूढ़ कहा जा रहा है। सबसे जो हाई स्टेज है वो कहा जा रहा है। तो कौन मनुष्य जोगारूढ़ है, इसका सिम्टेंस भी बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। जो मेटीरियल जगत में वो कर्म कर रहे हैं क्योंकि वो भक्ति मार्ग में ज़्यादा कर्म कर रहे हैं, और मेटीरियल जगत का जो सकाम कर्म है, मेरे को जो ये चाहिए वो चाहिए, ये जो आसक्ति है
ये कैंसिल कर रहा है, तो उसको ही जोगारू का। इसका मीनिंग्स है जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में एनी टाइम लगा हुआ है, हर कर्म कृष्ण कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, उसको ही जोगारूर कहा जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। और ये श्लोक के ऊपर तात्पर्य ऊपर प्रभुपाद जी जैसा सारांश दिया है, उसके ऊपर से मैंने एक श्लोक भी बताया। ब्रह्मांडो भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये श्लोक का ऊपर से मैं थोड़ा सा कुछ बताया, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जो मनुष्य हर वर्ल्ड में सुन रहा है, तो ये श्लोक हम लोग को याद होना चाहिए। ब्रह्मांडो भूमि बोलेगा तो हर वर्ल्ड का बारे में बताने को जा रहा है, हर वर्ल्ड का बारे में बताने को जा रहा है। ब्रह्मांडो भूमि कोई भाग्यवान जीव, कोई भी हो सकता है, एनी वन, इसमें कोई जात पात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें भी नहीं है, कोई रिलेटिव से भी नहीं बताने को जा रहे हैं। ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान नहीं, भाग्यवान में लाखी मैन जो होगा वो गुरु कृष्ण, मतलब गुरु का कृपा एंड कृष्ण का कृपा, और गुरु कृष्ण प्रसाद मतलब भगवान का वाणी एंड प्रसादम, जो हम लोग प्रसाद भगवान को देख के वो मतलब हम लोग जो खाता हूँ ये प्रसादम, और शास्त्र के ऊपर के जो बात है क्या वो कोई भाग्यवान, कोई लाखी मैन भी, मतलब कोई लाखी मैन होगा तो वो भक्ति मार्ग में आएगा। और वो क्या करेगा, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना सारी हर वर्ल्ड में अभी प्रीचिंग चल रहा है, जैसा हरे कृष्ण आंदोलन जो चल रहे हैं अभी, जो इस्कॉन का माध्यम से मैं बताने को जा रहा हूँ, तो इसमें आएगा तो वो लोग भक्ति लतार बीज, भक्ति बोलेगा तो हम लोग जो भक्ति मार्ग में हूँ, जैसा कृष्ण कॉन्शियस में हूँ, ये भक्ति, ये बीज उसका अंदर रोपण होएगा, मतलब बीज सीड वो बिठाएगा। जैसा मिट्टी में हम लोग कोई दाना जो सीड जो बिछाता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो हम लोग को कृष्ण और गुरु का कृपा से, अच्छा डिवोटी का पास से ऐसा भक्ति लेगा तो वो लाखी मैन जो है वही ले सकेगा, और वो अंदर का तरफ बीज को ग्रो करते जाएगा, प्रोग्रेस करते जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस श्लोक का ऊपर। तो हम लोगों को बैठे नहीं रहने का, हर वर्ल्ड का मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। भक्ति लता का बीज जो सीड है उसको रोपण कीजिए अंदर में, हम लोग को अंदर जो माइंड है क्या बोलते हैं चित्तो जो है, चित्तों में बिठाइए और धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। तो हरे कृष्ण। तो मेरा बोलने का मतलब है हम लोगों को ये प्रोग्रेस करने के लिए कोई भक्तों का पास से हम लोग को टीचिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो गुरुदेव का पास से कृष्ण भगवान हम लोग को मार्सिफुल देगा, कृपा वर्षण करता है, और गुरु भी कृपा वर्षण करता है, और जो लोग भक्ति मार्ग में है सब मनुष्यों का कृपा वर्षण है। तो इसलिए वो लाखी मैन धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए सीड जो है वो बीज रोपण कर रहे हैं। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम लेते हुए, कृष्ण प्रसाद लेते हुए, तो हम लोग मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते हुए, हर सोसाइटी में टैब्लिस बजाय रखते हुए, भक्ति मार्ग रहते हुए, और भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड, कृष्णा का पास से हम लोग आया, कृष्णा का धाम में चला जाऊंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये श्लोक में जो बताया गया जोगारूढ़, जोगारूढ़ कौन है, जो भक्ति मार्ग में है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का नाम लेते रहने का, और एक एक करके श्लोक पढ़ते जाने का एवरी डे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम